हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली के स्पेशल ओकेजन पे हम YouTube की एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका एजेंडा रहेगा कंप्यूटर क्विज। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे और आपको चार ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आपको उसका आंसर्स पहले से पता है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर is a machine or device that can be programmed to perform arithmetic or logic operation sequences automatically. Option B, computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. Option C, computer understands only binary language which is written in the form of zeros and ones. And option D, all of the above. तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी। बेसिकली कंप्यूटर क्या होते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या करती है, एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। एरिथमेटिक का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इनपुट डेटा है तो ये डेटा को स्टोर करने का भी काम करती है। उसके साथ अगर हम कोई भी एरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्या होता है, हमारे पास एक एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, उसे प्रोसेस कर कर हमें उसका डिजायर्ड आउटपुट जो होता है वो हमें परफॉर्म करके देती है। तो 2 + 2 = 4। तो 2 जो है वो डेटा यूजर की तरफ से इनपुटेड डेटा है, प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, या फिर हम इसके साथ कोई भी लॉजिक ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमें प्रोसेस करके कि इसका क्या रिजल्ट होगा वो हमें आउटपुट की फॉर्म में प्रेजेंट करती है। दूसरा, कि ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकती है। मशीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, और वो बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जीरोस एंड वन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जीरो एंड वन की फॉर्म का क्या मतलब हुआ? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमें कोई वर्ड लिखना हो दैट इज हेलो। अगर हमें हेलो वर्ड लिखना हो तो ये हेलो वर्ड हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसफर होकर कंप्यूटर समझ पाता है, ट्रांसफर होकर कंप्यूटर के पास जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, जिसको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, और जिस सीक्वेंस में हम प्रोवाइड करते हैं उसी सीक्वेंस में वो परफॉर्म करती है ऑपरेशंस को। फॉर एग्जांपल, हम यूजर ने पहली बार इनपुट डाला 2, तो सबसे पहली बार इनपुट पे 2 ही गया। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराने यूजर ने वो चीज प्रेस करी, एंड देन यूजर ने अगेन किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराने वो चीज प्रेस करी। तो बेसिकली यूजर ने अपनी तरफ से 2 इनपुट्स दिए, और तो यूजर क्या करना चाहते हैं, यूजर यानी कि हम लोग, कि मशीन को जो भी हम कमांड दे रहे हैं, तो हम लोग ने उनको कमांड दी मशीन को प्लस यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की। ठीक है, जिसको पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी फॉर्म में। ये सारा का सारा डेटा हमारे पास मशीन में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद वो हमें बाइनरी फॉर्म में ही रिटर्न देता है, जिसको बाद में हमने ट्रांसलेटर्स का यूज करके कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास क्या है, सारे डेटा को स्टोर करता है। जब हमें डेटा को रिट्राइव करना हो तो हम वापस से इस डेटा को फेच भी कर सकते हैं, यानी कि रिट्राइव ला भी सकते हैं, डेटा को देख भी सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, और प्रोसेस करके हमें एक डिजायर्ड आउटपुट भी प्रेजेंट करता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है कमेंट बॉक्स में, congratulations to them. Let's move to the second questions. Who is known as the father of computer? अब क्योंकि कंप्यूटर क्विज है तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले जिसने किया, ऑप्शन ए है हमारे पास डेनिस रिची, ऑप्शन बी है बजारने स्ट्रॉसबर्ग, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज, और ऑप्शन डी है जेम्स गॉसलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। बाकी ऑप्शंस जो अवेलेबल है हमारे पास वो भी किसी न किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉन फादर रह चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेनिस रिची जो है, हमारी वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। सी लैंग्वेज जो है, जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं फॉर द कोडिंग पर्पस के लिए, उसके फादर है डेनिस रिची। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। आई होप मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो है यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर की क्विज देख रहे हैं, हो सकता है वो बिगनर्स हो और कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो। तो अगर जिसे भी सी लैंग्वेज के बारे में पता है तो उस सी लैंग्वेज का आविष्कार करने वाले कौन थे, डेनिस रिची। इसके बाद है हमारे पास बजारने स्ट्रॉसबर्ग, ये सी प्लस प्लस के फादर माने जाते हैं।
बर्नार्ड स्टॉकस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ C++। और जेम्स गॉसलिन जो है वो किसके फादर है, जावा लैंग्वेज के, यानी कि फादर इन द सेंस कि इन्होंने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर के फादर है यानी कि जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो कौन है हमारे पास, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किया था। तो ये चारों ही आर वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कंप्यूटर हमारे पास मशीन है जिसपे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन करके उसको कमांड दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, commonly occupied machines used in technical and educational research. Option B, commonly operated machines used in technical and environmental research. Option C, commonly oriented machine used in technical and educational research. And option D, commonly operated machines used in technical and educational research. आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर्स को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी है, लेकिन जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड इसकी जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये पूरी फुल फॉर्म होती है हमारे पास एक कंप्यूटर लैंग्वेज की। सो कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बिकॉज इफ वी आर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर की फील्ड में हैं और तो हमसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो इट इज अ काइंड ऑफ वी शुड ऑलवेज नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, that is common oriented machine particularly used in technical and educational research। क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्यूटर को बेसिकली टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए ही बनाया गया था, यानी कि उसमें हम यही सोचते थे, एज्यूम करते थे कि उसमें सिर्फ हम स्मॉल एरिथमेटिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकते हैं। बट विद द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से एडवांसमेंट्स हुई है, आज कंप्यूटर या किसी भी मशीनी डिवाइस से हम कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट। सो आप में से जिनको भी इसका आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। और बेसिकली सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है कि आप हार्डवेयर यूनिट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर के साथ उसका सीपीयू वाला पार्ट जरूर आता है, बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चलता है। और सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये वेल नोन क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सारा दिमाग किस तरफ होता है, या वो सारी कमांड्स किस तरीके से फॉलो करता है, वो सारा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, सीपीयू की मदद से। ठीक है, तो बेसिकली सीपीयू में हमारे पास एक ऑन बटन होता है, उसमें हम यूएसबी सपोर्ट्स, हमारे पास काफी सारे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे से हम वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो सीपीयू होते हैं उनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है और हार्डवेयर लुक भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो दैट इज सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन बी डॉगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर लैंथम स्टॉल्स एंड ऑप्शन डी कार्ल फर्डिनांड बारून। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्रिस्टोफर लैंथम शॉल्स। इसको हम इन्वेंटर कहते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड का। तो कंप्यूटर में हमारे पास बेसिकली कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं, वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, ये वाली सारी कीज हमारी न्यूमेरिक होती है। ठीक है, ऊपर की कुछ फंक्शनल कीज होती है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अपनी इस प्लेलिस्ट में कि बेसिकली कंप्यूटर की कौन सी फंक्शनल की किस किस तरीके से वर्क करती है, बट इज द शॉर्टकट क्या है इन कीज को प्रेस करने का। ठीक है, और बेसिकली इसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज अवेलेबल होती है। कंप्यूटर में डायरेक्शंस के लिए हमारे पास अप डाउन लेफ्ट राइट की डायरेक्शंस अवेलेबल होती है, प्लस कुछ स्पेशल कीज होती है हमारे पास, जैसे एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि कौन इन्वेंटर है कंप्यूटर कीबोर्ड का। तो कंप्यूटर कीबोर्ड का इन्वेंटर है क्रिस्टोफर लैंथम शॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following language does the computer understand? Option A C language, option B assembly language, option C basic, option D binary language।
तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज जो होती है वो होती है ऑप्शन डी, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये बेसिकली प्रेजेंट होती है हमारी 0 और 1 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक छोटा सा वर्ड भी मेंशन करना हो, जैसे MSG करके एक वर्ड है MSG, ठीक है, अगर हम इस मैसेज टाइप करते हैं कीबोर्ड से, इनपुट देता है यूजर, तो कंप्यूटर के पास बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू, थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर में जो किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर वो MSG वर्ड जो है वो 88 बिट्स के फॉर्म में बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो जो भी हमारे पास MSG का कन्वर्जन होता है ट्रांसलेटर में, वो हम 0101 की फॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं, और फिर वही लैंग्वेज से कंप्यूटर समझ पाता है कि इस पूरे वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज MSG। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास मेंशन्ड है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, 01 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास जो 1 होता है उसका मतलब होता है ट्रू, कोई भी चीज ट्रू, और 0 जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, और कंप्यूटर जो होता है हमारे पास वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है, कभी कभी असेंबली लैंग्वेज भी समझ पाता है, वो तभी जब असेंबलर से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और बेसिक जो है हमारे पास, बेसिक जो हमारे पास ऑप्शन सी आया था, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये भी कई बार इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि बेसिक हमारे पास एक ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जिसकी फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन 1 है हमारे पास वो है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है मेमोरी, ऑप्शन डी है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, और मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आंसर्स पता होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सो सीपीयू इज वेल नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारी इंस्ट्रक्शंस जो हमारा इन डेप्थ सीपीयू पे टॉपिक रहेगा आगे इस प्लेलिस्ट में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी लोडर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यानी कि ऑन नहीं हो सकता। अपने ऑन करने के बाद, जब आपने देखा होगा कंप्यूटर में कई बार कुछ प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद सारी यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, हार्डवेयर यूनिट्स अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए प्रोसेसिंग कर रही होती है, तो वो क्यों नहीं हो सकता, कंप्यूटर बूट तब नहीं हो सकता जब उसके पास क्या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ठीक है, तो आपको बूटिंग प्रोसेस अगर नहीं पता तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये इमेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो आपने देखा होगा सबसे पहले विंडोज ओपन होती है, विंडोज का सिंबल ओपन दिखाई देता है और कुछ प्रोसेसिंग होती है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस। ओके, तो ये कैसे होता है हमारे पास, बेसिकली अगर हम इन डेप्थ देखें तो पावर जब भी हम ऑन करते हैं किसी कंप्यूटर की, यानी कि सीपीयू पे हमारे पास पावर ऑन का बटन होता है। ठीक है, उस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो बेसिकली वो बटन प्रेस करने के बाद BIOS परफॉर्म करता है पोस्ट, यानी कि BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये परफॉर्म करता है एक पोस्ट। ठीक है, जिससे क्या होता है, डिस्क वगैरह जो भी हमारी डिस्क होती है अवेलेबल, वो सारी लोड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और रैम की तरफ सारा जो हमारा डेटा स्टोरेज होता है, बेसिकली सारी चीजें अपनी परफॉर्मिंग फंक्शनिंग में आती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। Question number 9, junk email is also called, option A spam, option B sniffer script, option C spoof and option D spoof। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही सेम है, अवेलेबल है। तो बेसिकली जंक ईमेल को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, दैट इज स्पैम। स्पैम इज ऑल्सो नोन एज जंक ईमेल।
ठीक है। अब स्पैम्स में क्या क्या चीजें होती है, इसमें एक मैलिशियस लिंक्स होते हैं या मालवेयर होते हैं। अच्छा, कुछ ईमेल्स हमारे पास अवेलेबल होती है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ईमेल्स के बारे में पता होगा कि उनके पास मेल्स आती है। मेल्स के कुछ हमारे पास लेफ्ट साइड बार होता है जिसमें कंपोज का मतलब होता है कि जहाँ से हमें मेल राइट करनी होती है, जिसमें सेंडर्स होते हैं, सीसी होता है कि टू टू में हमें किसको भेजनी है, ठीक है। और सीसी में भी हम कर सकते हैं या बीसीसी में भी हम मेल्स में फर्दर और यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। ये कुछ हमारे सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन था कि जंक ईमेल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम स्पैम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्पैम होती है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि स्पैम ईमेल हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आई करके आइकन होता है हमारे पास, बेसिकली एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप, एंड उसके बाद यहाँ पर स्पैम करके एक फोल्डर अवेलेबल होता है जिसमें बेसिकली वो ईमेल्स आती है जिसमें मैलिशियस लिंक अवेलेबल होता है, यानी कि वो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, ताकि वो हमारे डिवाइस को या किसी भी सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर पाए अगर हम उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो, ठीक है। इसमें कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि किसी को अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी हो अपनी किसी प्रोडक्ट की। एंटीवायरस की वार्निंग्स भी आती है कि वो अगर कंप्लीट हो गया हो, उसका एक्सपायरी डेट आ गई हो या फिर वो खत्म होने वाला हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ईमेल स्पूफिंग आती है, यानी कि कोई फ्रॉडिस्ट से रिलेटेड आती है। और स्वीपस्टेक्स विनर्स एंड मनी स्कैम, जो मनी इतने स्कैम्स हो रहे हैं आज की डेट में, वो सारी चीजें से रिलेटेड जो ईमेल्स होते हैं वो हमारे स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें स्पैम ईमेल में जो भी लिंक्स अवेलेबल होते हैं उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारे सेंसिटिव डेटा या हमारे डिवाइस के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है हमारे पास द फंक्शन ऑफ BIOS 2। मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। तो जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो प्लीज मेंशन कर दे कमेंट बॉक्स में कि BIOS की क्या फुल फॉर्म होती है, और फिर मैं बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है। और जिनको नहीं पता वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस में, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में वॉच कर सकते हैं कि BIOS की मैंने क्या फुल फॉर्म बताई है, एंड कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करता है। ऑप्शन बी अपडेट द सिस्टम, सिस्टम को अपडेट करता है। ऑप्शन सी सेव द सिस्टम फॉर क्रैशिंग, क्रैशिंग से सिस्टम को सेव करता है। और ऑप्शन डी इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। तो BIOS का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, आफ्टर द कंप्यूटर स्टार्टअप, जब भी इस कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है BIOS मैनेज करता है डेटा फ्लो बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द पेरिफेरल। तो BIOS यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। अब आप कमेंट बॉक्स में मैच कर सकते हो कि आपने अपना आंसर क्या दिया था और यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। तो वो जितना भी डेटा फ्लो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और जो हार्डवेयर सिस्टम्स के बीच में, वो उसके फ्लो को मेंटेन करने का, मैनेज करने का क्या काम करता है, BIOS वर्क करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने इसके सबके आंसर्स जिनको पता थे उन्होंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जिनको नहीं पता वो प्लीज वीडियो को फिर से देख सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज इंक्रीज हो और मेरे साथ डे 1 से प्लेलिस्ट में जुड़े रहे ताकि उनको मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड्स एंड अबव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो डेली, ताकि वो इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर सके एंड फॉर द जनरल पर्पस जनरल नॉलेज ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।